नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीएस पॉइंटर के केमिस्ट्री चैप्टर का मिश्र धातुएं क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। कौन नहीं है? तांबा नहीं है। नेक्स्ट, कथन और कारण देखेंगे। कथन में क्या है? जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। कारण है यसद में उपचयन क्षमता है। ये दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्वान होती है यसद, मतलब जस्ता की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। नेक्स्ट, वो धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है एल्युमिनियम। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती, लोहा नहीं अमलगम बनाती। जस्ता, तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं पारा जस्ता को। टाका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे की। कांसा मिश्रित धातु है तांबा एवं टीन की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जर्मन सिल्वर, निकेल, सोल्डर, टीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाइपो सोडियम। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर चांदी का प्रतिशत होता है 0%। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वो तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसे में। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्वान होता है तांबा। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते की। नेक्स्ट, पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, ये सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसका बिल्कुल गलत। पारादित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ये गलत है। तो क्या होगा? 1 और 3rd होगा आंसर। नेक्स्ट, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, मिश्र धातु में जिस पदार्थ के सहयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है वो है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट, वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा इसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है क्रोमियम का। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए जिनमें उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है वो तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन की। स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। स्टील में होता है 0.1 से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। कथन और कारण। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है जिसको जंग कहते हैं, ये सही है। कथन कारण, जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टेनिन के जमा होने से बनता है, ये गलत है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वो धातुएं। इसमें पहला होगा कार्बन और उसके भिन्न रूप। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है सभी में। केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स तथा फ्लोरेंस में से कार्बन का अपरूप है ऑक्सोकार्बन्स। ऑक्सोकार्बन्स नहीं है, इसमें पूछ रहा अपरूप नहीं है, तो कार्बन का अपरूप कौन है? ऑक्सोकार्बन्स। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। कार्बन की तीसरी अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों ने की टीम द्वारा की गई थी जिनमें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू करोटो,
तथा रिचर्ड ई स्मॉले। नेक्स्ट, बकमिनिस्टर फुलरेन कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 16 कार्बन परमाणु का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, बालू में कार्बन नहीं है। लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वो जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रासाइट में। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा या क्रिस्टल नहीं है गंधक में। नेक्स्ट, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। नेक्स्ट, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट, ग्रेफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह एक द्विआयन पदार्थ है, उसकी विद्युत चालकता उत्तम है, ये सही है। वह अब तक के जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है, ये सही है। नेक्स्ट, उसका टच स्क्रीन एलसीडी तथा कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड का वो पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है, उसकी छाजूस पारदर्शिता उच्च होती है, ये गलत है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्रेफीन में सर्वाधिक मजबूत होता है। ग्रेफीन सबसे ज्यादा मजबूत होता है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम सल्फेट, पहला, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वो उपयोग नहीं रहता, ये बिल्कुल सही है। हीरा, तांबा और लोहे से कठोर होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस धातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है वो है सिलीनियम। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा XH4। भार के अनुसार पानी H2 हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आदि में जल कर 290 केजी उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी 580 केजी उष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। नेक्स्ट, गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन। भारी पानी वो पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज SC उरे ने की। भारी पानी का अनुभार होता है 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। इनमें से सत्य कथन है, ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट। जल के लिए pH मान 7 है। पानी का सर्वोत्तम रूप वर्षा का पानी है। पानी आयनिक लवण को सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवीकरण के द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्लोरीन। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। फिटकरी गंधले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने प्रयोग कैसा है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। नेक्स्ट,